आज नंबर है क्लास में संस्कृत व्याकरण का। संस्कृत व्याकरण की क्लास को ज्वाइन करके आप सबने असीम उत्साह का परिचय दिया है और पिछले 2-3 महीनों में आपने संस्कृत व्याकरण के अंदर संज्ञा प्रकरण, स्वर संधि, प्रकृति भाव संधि, व्यंजन संधि के पाठ को पढ़ा है। अब आज हम आते हैं विसर्ग संधि, यानी विसर्ग संधि में आप सब पेज खोलिएगा 25। आपको पीडीएफ और छोटी पुस्तक भी भेजी गई हैं। तो कातंत्र रूपमाला की पुस्तक में पेज नंबर 25 और सूत्र नंबर 95 पर आते हैं। यानी अब विसर्जनीय संधि, जिसको विसर्ग संधि कहते हैं, उसका प्रकरण प्रारंभ होता है। विसर्ग संधि का मतलब है कि जो दो पद होते हैं उनमें विसर्ग से परे चाहे व्यंजन हो चाहे स्वर हो, उसके आने पर जो संबंध या परिवर्तन होता है, एक नया पद बन जाता है, उसी को कहते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग किसे कहते हैं? दो बिंदी ऊपर नीचे रखने में विसर्ग कहलाती है, और एक बिंदी अक्षर के ऊपर रखने पर उसको कहते हैं अनुस्वार। विसर्ग में ह का उच्चारण होता है, अनुस्वार में माँ या ना का उच्चारण होता है। तो ये है विसर्ग संधि। अब हम आ रहे हैं कि विसर्ग संधि में पहले आता है कहा प्लस चरति, कहा प्लस चरति, कहा प्लस छादयति। तो इसमें देखिएगा दो चीजें हैं। क में ये दो बिंदी हैं, तो इसमें आ गया, इसको कहते हैं ह का उच्चारण कीजिएगा, और प्लस चरति। तो सूत्र लगता है विसर्जनीयश्चेच्छेवाशम, विसर्जनीयश्चेच्छवाशम, विसर्जनीयश्चेच्छेवाशम, विसर्जनीयश्चेच्छवाशम। हाँ, इस सूत्र का अर्थ है कि चा अथवा छा के परे जो पदांत विसर्ग आता है, तो का या छा, चा होता तो उसमें विसर्ग है, उसके आगे चा अथवा छा के आने पर पदांत विसर्ग, यानी इस पद के अंत में ये विसर्ग है, इसको श हो जाता है, शक्कर वाला श। तो ये हुआ कहाँ प्लस चरती, तो इस विसर्ग को श हो गया। श में हलंत है नीचे। हलंत का मतलब है केवल श, माने व्यंजन का श, तो उसको आधा श कहते हैं। कश चरती क्या हुआ? कहा प्लस चरती, कश चरती। इसको कौन चल रहा है, कौन कर रहा है, तो उसको कहा चरती बोलेंगे, तो एक बार उसको संधि जब हुई तो उसको करेंगे कश चरती। ऐसे ही कहा प्लस छादयती है, तो इसमें भी विसर्ग को छा के आने पर श हो गया, तो कश छादयती हो गया। समझ गए ना? इसमें बहुत सरल संधि है, ये केवल दो को मिलाना है, तो मिलाने में विसर्ग को श हो जाता है चा और छ के आने पर, तो कश चरती बन गया और कश छादयती बन गया। ये हो गया संधि का रूप। अब आगे चलते हैं। है कहा प्लस टीकते, कहा प्लस ठकारेण, टा और ठा की बात। जब भी व्यंजन की बात आती है तो कवर्ग से ही शुरू करते हैं। तो कवर्ग और चवर्ग की संधि हुई, तो का के बाद में जो विसर्ग था उसको चवर्ग के आने पर आधा श हो गया, शक्कर वाला श। अब कहा प्लस टीकते, कहा प्लस ठकारेण है, तो इसमें सूत्र लगता है टे ठेवाशम, टे ठेवाशम, टे ठेवाशम, टे ठेवाशम। तो इस विसर्ग को, का के विसर्ग को टा और ठा के आने पर इसको धनुष वाला श, ये श हो जाता है, धनुष वाला श कहते हैं इसको। तो
कष्ट टीकते हो गया, कहाँ प्लस टीकते, कष्ट टीकते, कहाँ प्लस ठकारेण, कष्ट ठकारेण, ये संधि हो गई। और अगर बिना संधि के रखना है तो अनुवाद में कहा चरती, कहा छाद्यति, कहा टीकते, कहा ठकारेण, ऐसा भी चलेगा। लेकिन चूंकि संधि माने दो को मिलाना, तो दो को मिलाएंगे तो कोई ना कोई तीसरा रूप बनता है। तो इस प्रकार से आपने दो दो तरह के सा को करने का रूप समझा, यानी विसर्ग को इस तरह से सा होता है। अब एक सा और होता है जो सड़क वाला सा कहलाता है। अब उसके लिए आया कि कहा प्लस तरती, कहा प्लस थुड़ती, उसके लिए सूत्र लगता है ते थे वा सम, ते थे वासम, ते थे वा सम। ते थे वासम। तो ता या था आने पर इस विसर्ग को, काक के विसर्ग को सड़क वाला सा हो जाता है। तो कस तरती बन गया है ना, बिल्कुल सरल, कस तरती बन गया। कहा प्लस थुड़ती है, कस थुड़ती बन गया था के आने पर। अब आगे है कहा प्लस खनती, तो उसमें सूत्र लगता है कखयोर जिह्वा मूलियम नवा, कखयोर जिह्वा मूलयम नवा, कखयोर जिह्वा मूलियम नवा। कखयोर जिह्वा मूलयम नवा। इस सूत्र का अर्थ है कि का और खा के परे रहने पर पदांत विसर्ग विकल्प से जिह्वा मूलीय बन जाता है। आपने संज्ञा संधि में जिह्वा मूली और उपदमानी ये दो चीजें पढ़ी हैं। तो जो जिह्वा मूली होता है ऊपर ऊपर उसमें ये वज्राकार चिन्ह बन जाता है, और उपदमानी में अर्धचंद्राकार बन जाता है। तो इसमें 98 वाला सूत्र चलता है। उसके बाद 99 सूत्र भी पढ़ लीजिए। जिह्वा मूलियो पद्मानीयौ च, जिह्वा मूलियो पद्मानीयो च, जिह्वा मूलियो पद्मानीयौ च। जिह्वा मूलियो पद्मानीयो क्या कहते हैं च। ये? जिह्वा मूलीय और उपदमानीय से पर वर्ण को प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि कहा प्लस खनती, ये का खनती, इसमें विसर्ग समझो लोप हो गया, चला गया। तो का के ऊपर ये वज्राकृति चिन्ह लग गया, इसको ही जिह्वा मूली कहते हैं। ये केवल पहचान के लिए है, आपको पहचानना है और कि इसका अर्थ है कहा खनती, कौन खोद रहा है। तो का खनती भी चलेगा और कहा खनती भी चलेगा। जब का खनती करेंगे तो इसके ऊपर जिह्वा मूल्य ये निशान बना देंगे, और जिह्वा मूली निशान बनाने में इसको पढ़ेंगे क खनती, यानी कि विसर्ग जो इसमें साइलेंट हो गया, लेकिन विसर्ग का अर्थ बता रहा ये जिह्वा मूली निशान। ऐसे ही कहा खनती हो गया। तो कहा खनती, का खनती और कहा खनती दोनों प्रकार के रूप इसके अंदर बन जाते हैं। अब इसके बाद में हम कल 100 नंबर का सूत्र लेंगे। आपको ये 3-4 तरह के नियम बताए गए। एक बार विसर्ग को शक्कर वाला शाह हुआ, एक बार विसर्ग को धनुष वाला शाह हुआ, और एक बार विसर्ग को सड़क वाला सा हुआ। इनके वर्ण अलग अलग हैं। और एक बार जिह्वा मूली होने से ऊपर वज्राकार चिन्ह लग जाता है, उसको जिह्वा मूली कहते हैं। ये नियम के अनुसार आपने विसर्ग संधि के 3-4 रूप देख लिए हैं। आगे इसी प्रकार से केवल 24 सूत्र और हैं, 25, इनको पढ़ करके और 10 अप्रैल को आपको इसकी परीक्षा भी देना है, जैसे 3:30 बजे होती है।